नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 शाम में किसान पढ़ेंगे। यह कविता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस कविता में किसान के रूप में जाड़े की शाम का जो सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। चलिए आइए हम कविता को शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। सबसे पहले हम इसके अर्थ को जान लेते हैं, शब्दों के अर्थों को। साफा पगड़ी, चिलम हुक्के के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु जिसमें आग होती है, यानी कि जिसमें जो है तंबाकू रखकर जो है आग जलाई जाती है। दहकना, सुलगना या जलना। पलाश एक प्रकार का एक पेड़ होता है जिस पर जो है लाल रंग के फूल खिले हुए होते हैं। अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है। अंधकार अंधेरा, पूर्व दिशा में। सिमटा दुबकना या इकट्ठा होना। गले समूह या झुंड। ठीक है, चलिए आइए अब हम कविता को शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इन पंक्तियों में जो है संध्याकालीन प्रकृति का वर्णन किया गया है। संध्याकालीन का मतलब होता है कि शाम के समय के जो है प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि ने जो है संध्या के समय का वर्णन करते हुए बताया है कि शाम के समय। अब हम इस कविता को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि शाम के समय जो है पर्वत यानी कि ये जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह जो है बैठा हुआ दिखाई देता है। आकाश का साफा बांधकर, और वह सिर पर जो है आकाश को, ये जो है वह सिर पर जो है आकाश को साफे की तरह बांधे हुए प्रतीत होता है। कहने का अर्थ है कि बेटा कि ये जो है आपको पर्वत एक किसान की तरह बैठे हुए दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर जो सफेद जो आकाश है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि उसने साफा बांधा हुआ, यानी कि उसने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है। सूरज की चिलम खींचता, और यहाँ पर आपको जो है सूरज दिखाई दे रहा है। ये सूरज क्या है, जब वो सूर्य अस्त होता है तो वो शाम के समय लाल लाल होता है, तो वो सूर्य जो है उसके हुक्के की जो है सुलगती चिलम की भांति लग रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि चिलम का अर्थ होता है कि जिसमें तंबाकू रखकर आग जलाई जाती है। तो ये सूर्य जो है यहाँ पर हुक्के की जो है सुलगती चिलम की भांति दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है, तो प्राकृतिक दृश्य में क्या जो है हमने यहाँ पर मानवीकरण किया है, यानी मानव का जो है इसमें आरोप किया है। तो इसमें सूर्य को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वह हुक्के की सुलगती चिलम की भांति दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो पर्वत है ये पहाड़ है, यानी कि ये पर्वत है, उससे निकलने वाली नदी जो नदी है वो सफेद चादर की भांति लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जो नदी है वो उस किसान के घुटनों पर पड़ी हुई सफेद चादर है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो यहाँ पर जो पहाड़ है, पहाड़ के सामने जो है बेटा ये स्थित जो एक जंगल है, उस जंगल में जो है ये पलाश के पेड़ हैं, और जिसके ऊपर जो है लाल लाल रंग के ये फूल खिले हुए हैं। वो दूर से देखने पर ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि कोई अंगीठी जल रही हो। जैसे आप अंगीठी में कोयला जलाते हैं तो कोयला जलाने पर बाद में क्या होता है, लाल लाल रंग के जो है उसमें अंगारे दिखाई देते हैं। तो दूर से देखने पर ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कोई अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अंधकार दूर पूर्व में, जब शाम का समय हो रहा था, तो शाम के समय क्या है, पूर्व दिशा में धीरे धीरे जो है अंधकार बढ़ रहा था। तो वो बढ़ता हुआ अंधकार ऐसे लगा सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो शाम के समय जो धीरे धीरे जो अंधकार बढ़ रहा है वो बैठी हुई भेड़ों के समूह के समान लग रहा था। ठीक है बेटा, चलो एक बार हम इसका सलाह फिर से देख लेते हैं।
इस कविता में जो है कवि ने शाम के यानी कि संध्या के समय का वर्णन करते हुए बताया है कि पहाड़ जो है एक बैठे हुए किसान की भांति दिखाई देता है और उसके सिर पर जो सफेद आकाश है वो ऐसे लगता है कि जैसे कि उसने सफेद पगड़ी बांधी हुई है, और दूर से देखने पर जो है सूर्य जो है उसके हुक्के की जो है चिलम की भांति दिखाई देता है, और उसके जो है पहाड़ जो पर्वत से जो निकलने वाली नदी है वो उसके ऐसे लगता है कि जैसे उसके घुटनों पर कोई सफेद चादर रखी हुई है। और पहाड़ के सामने जो जंगल है उस जंगल में जो है पलाश की जो है पेड़ है उसके ऊपर जो है लाल लाल रंग के जो फूल लगे हुए हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे कि दूर से देखने पर कोई अंगीठी दहक रही है यानी कि जल रही है। और शाम के समय जो है धीरे धीरे जैसे अंधकार बढ़ना शुरू हुआ तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई भेड़ों का झुंड बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा।